हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लैंग्वेज लवर्स, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार व सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आप जी के लिए ये टीचर प्रतिदिन स्पोकन इंग्लिश क्लास लेकर उपस्थित होता है। व्यूअर्स, जल्द ही मैं इस क्लास के साथ बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट्स जोड़ने वाला हूँ। इसमें व्यूअर्स, मेरे जो प्यारे बच्चे कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड बहुत सा मटेरियल जो कि प्राय कंपटीशन एग्जाम्स में आता रहता है व्यूअर्स, उनको मैं आप जी के सम्मुख रखूँगा। व्यूअर्स, बस कुछ दिन बाद ये क्लास एक नया चेंज लेगी और व्यूअर्स, आप सभी बहुत बहुत तरक्की करें, इसी ध्येय को मन में रखकर इस टीचर ने इस चैनल में ये प्रोग्राम को शुरू किया है। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा को अटेंड करने के लिए। व्यूअर्स, आज की स्पोकन क्लास में जो कन्वर्सेशन है वो दो फ्रेंड के बीच में है। एक फ्रेंड कोई बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस में कुछ श्रम की वजह से परेशान हैं, तो किस प्रकार से दूसरा जो उनका फ्रेंड होता है वो उनको किस प्रकार से दिलासा देता है और कैसे आगे की वार्तालाप चलती है, ये सभी कुछ व्यूअर्स आज की इस वार्तालाप में हम सीखेंगे। जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेंड, हेलो, हाउ आर यू कुंदन? I am fine. How are you, Ranjan? Where are you going? On my shop. How your business? Not good. It's very dull these days. Why? What's the matter? Depression has affected everybody. Oh, that is the trouble. There is crisis in business. Don't lose heart. God helps those who help themselves. Yes, but I am so helpless that I find it difficult to make both ends meet. I have sympathy with you. Well, where is your younger brother? He is in Madras. What's he doing there? He's getting training. What's he learning? He is getting training in printing technology. Has he finished his studies? Yes, after graduation he left for Madras for getting this training. What will he do after that? He will install a printing press. Good, not a bad idea. But you know there is a paper crisis these days. Yes, but don't you know that many paper mills are to be set up in next 5-year plan? How do you know? The Planning Commission of India has declared so. Is it? Tell me more about it. You know, India is short of foreign exchange. That's right. And India is not in a position to import paper from other countries.
That is why the Planning Commission has proposed to establish many paper mills in the next 5-year plan. I see. Well, when your brother be back after 4 years, of course, there won't be any shortage of paper in the market by that time. Of course, and India will be in position to meet the requirement of every Indian. Yes, and India will be in position to meet the total requirement. After a few years, India might be exporting it and earn more foreign exchange. That is a good thing. Okay, Ranjan, now I should leave. I'm quite late. Bye bye. Bye bye. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये थी एक छोटी सी एक कन्वर्सेशन दो मित्रों के बीच में। तो व्यूअर्स, इस प्रकार से हमें कन्वर्सेशन करनी है और इसका सतत अभ्यास करते रहना है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, चलते हैं इस कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड करने के लिए, जो कि है कन्फ्यूजिंग वर्ड की। आज कन्फ्यूजिंग वर्ड में मेरे प्यारे बच्चों जो मैं लेकर आया हूँ, फ्यू, FEW, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। देखो प्यारे बच्चों, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इन तीनों के अंदर सेंस का डिफरेंस है। जनरली हम FEW, फ्यू को कुछ के लिए प्रयोग कर लेते हैं, कुछ की सेंस ले लेते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह पर इसकी सेंस ऐसी नहीं होती जब उसके साथ कोई दूसरा शब्द जुड़ जाता है। अब अकेला फ्यू आता है तो उसका मतलब होता है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर, या बिल्कुल नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ही इज़ अ लोनली मैन, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। ही हैज़ अ लोनली मैन, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। यानी वो अकेला व्यक्ति है, उसका कोई मित्र नहीं है, या फिर नाम मात्र का कोई मित्र है, ऐसा भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन जब व्यस ए फ्यू आ जाएगा आपको, आ फ्यू आ जाएगा आपको, ए लग जाएगा फ्यू से पहले, तो इसका मतलब ये लेना है कुछ। ही इज नॉट अ लोनली मैन, ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स, ही हैज़ अ फ्यू गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, फ्यू से पहले ए लगाया हमने, तो वो लोनली नहीं है, वो अकेला नहीं है, उसके कुछ मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, ये सेंस आ रही है। और एक फ्यू से पहले हमारा द लगता है व्यूअर्स, THE, द फ्यू। इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी थोड़े से, जो भी थोड़े से। A few friends had left him when he became poor. The few friends had left him when he became poor. जो भी उसके थोड़े से मित्र थे, वो उसे तब छोड़ गए जब वो गरीब हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, फ्यू का मतलब नहीं या नाम मात्र, आ फ्यू का मतलब कुछ, और द फ्यू का मतलब जो भी थोड़े सी। आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस कंफ्यूजिंग वर्ड्स का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज की कक्षा की तीसरी आइटम पर, जो है डेली यूज सेंटेंसेस की। तो व्यूअर्स, डेली यूज सेंटेंसेस आपके लिए मैं प्रतिदिन 5 लेकर आता हूँ। व्यूअर्स,
बूंद बूंद से सागर भरता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी रोज अभ्यास कर लेते हैं तो व्यस एक दिन हमारे पास बहुत बड़ा खजाना बन जाता है व्यस। लेकिन सॉरी, जब हम ज़्यादा चीज़ को लेते हैं तो व्यस एक दिन क्या होता है, हम उकता जाते हैं उससे और उसको छोड़ देते हैं व्यस। हमने ऐसा काम नहीं करना, हमने थोड़ा थोड़ा करके करना है और सतत करना है और निरंतर चलते रहना है। तो व्यस डेली यूज सेंटेंसेस में आज का प्रथम सेंटेंस है, ऐसा दोबारा मत बोलना। ऐसा दोबारा मत बोलना। डोंट अटर इट अगेन, डोंट अटर इट अगेन। अब UTTER अटर, डोंट अटर इट अगेन। तो दोबारा मत बोलना, जब हमने किसी को ऐसे कहना है, ये उस स्थिति में कहना है व्यस जब कोई बहुत ही भद्दी बात कर रहा है या बहुत ही बदतमीजी की बात कर रहा है आपसे, तो आप उससे तुरंत कहते हो ऐसा दोबारा मत बोलना, नहीं तो इसके कंसीक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। डोंट अटर इट अगेन, डोंट अटर इट अगेन, UTTER अटर, डोंट अटर इट अगेन। अब जो सेकंड सेंटेंस है आज का, वो है तमीज़ से पेश आओ या तमीज़ से बर्ताव करो। माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स। तमीज़ से बर्ताव करो, ये भी हम तभी बोलते हैं जब हमारे से कोई बदतमीजी से बोल रहा हो, तो हम उसे कहते हैं भाई तमीज़ से बात करो, बात करनी है तो। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, उसे साफ साफ मना कर दो, उसे साफ साफ मना कर दो। तो व्यस कई बार क्या होता है, कोई ऐसी बात कोई किसी से कहता है जो कि आप एकदम रिफ्यूज़ नहीं कर पाते हो और आप थर्ड पर्सन से राय लेते हो, यार ये इस तरह से कह रहा है, मुझे क्या कहना चाहिए। तो वो तुरंत कहता है उसे साफ साफ मना कर दो। गिव हिम अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, गिव हिम अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, FLAT फ्लैट रिफ्यूज़ल, REFUSAL, गिव हिम अ फ्लैट रिफ्यूज़ल। तो व्यस आज का जो चौथा सेंटेंस है वो भी यूज़ होता है बहुत। रिक्शा 1.5 घंटे तक चली। अब समय कुछ भी हो सकता है व्यस, वो आप बदल लीजिएगा। परीक्षा 1.5 घंटे तक चली। द एग्ज़ाम लास्टेड एन आवर एंड अ हाफ, द एग्ज़ाम लास्टेड एट आवर एंड अ हाफ, एग्ज़ाम लास्टेड एन आवर एंड अ हाफ। तो व्यस इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बोलेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, मैं अपने दिल की सुनता हूँ। जी व्यर्थ, हमें हमेशा अपने दिल की बात को मानना चाहिए व्यस। जो हमारा दिल बोलता है वो सत्य बोलता है। हम कई बार दूसरों की बातों को मानते हैं और अपने मन की बात को इग्नोर कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो व्यस जो हमारी कॉन्शियस, जो हमारी आत्मा, जो हमारा मन कहता है वो एक सत्य बात को बोलता है, उसको हमें हमेशा स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए कोई एडवाइस के तौर पर ऐसा वाक्य बोल सकता है, जब कोई अपने बारे में बता सकता है, मैं अपने दिल की सुनता हूँ, आई फॉलो माई हार्ट, HEART हार्ट, आई फॉलो माई हार्ट, आई फॉलो FOLLOW फॉलो माई हार्ट। तो इस प्रकार से मेरे व्यूअर्स हमने इन डेली सेंटेंसेस का इन स्थितियों में प्रयोग करना है। आशा करता हूँ व्यूअर्स आप लोग मेरी इस कक्षा से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे व्यूअर्स। बस अपना आशीर्वाद इस टीचर के ऊपर रखिएगा ताकि ये टीचर आपको अपनी जीवन काल में यूज़फुल कंटेंट देकर इस
जगत से विदा हो। तो व्यूअर्स, तभी मुझे भी सच्ची शांति और खुशी मिलेगी जब मेरे बच्चे मेरी सिखाई हुई चीज़ से आगे बढ़कर जीवन पर में तरक्की करेंगे। तो व्यूअर्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप जी से विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा एक नई क्लास में, नई कन्वर्सेशन के साथ, नए कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ, प्लस डेली यूज सेंटेंसेस के साथ। तब तक मैं दिनेश खुल्लर आपसे विदा लेता हूँ। आपको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।